हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी लेके आई हूँ। थोड़ा सा कॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए। मेरे पास ना अच्छा बोर्ड है और ना ही ज़्यादा अच्छा कैमरा है, पर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी क्योंकि बुद्धि मेरे पास मुझे लगता है। तो जो हमारी एपी सीरीज़ होती है वो हमारी 2, 4, 6, 8, 9, 10 इस तरह की होती है, जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस जो होता है यहाँ पे +2 का है, यहाँ पे +2 का है, मतलब जिसमें हमारा दोनों का डिफरेंस सेम होता है। तो इसका जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो Tn = a + n - 1 × d होता है, जहाँ जो d होता है वो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है, a जो होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है और Tn जो हमारा लास्ट टर्म होता है, nth टर्म, n हमारा n टर्म होता है। जब हमें यहाँ पे आगे ऐसे दी डॉट डॉट दिया और हमें n निकालना हो, तब हमारे पास n निकालना हो और हमें लास्ट टर्म Tn दिया हो तो हम n ईजिली निकाल सकते हैं। अगर हमें n पता है तो हम Tn निकाल सकते हैं, Tn पता है तो हम n निकाल सकते हैं। और a और d मोस्टली हमें सारी सीरीज़ में दिया ही दिया रहता है। इस वजह से हमें ये रिजल्ट निकालने के लिए 2-3 चीज़ों का पता होना आवश्यक है। इसी सीरीज़ में आगे एक सम का फॉर्मूला आता है, जिसका सम आता है कि हमें एपी सीरीज का सम बताइए। तो Sn = n/2 2a + n - 1 × d होता है, जिससे हम एपी सीरीज का सम बता सकते हैं। वहीं गुणोत्तर श्रेणी जो होती है वो हमारी इस फॉर्म में होती है कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8 यहाँ पे मल्टीपल आएगा, क्रॉस 2 करेंगे, क्रॉस 2 करेंगे, क्रॉस 2 करेंगे, तो हमारा ये आगे सीरीज चलती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो r होता है, और यहाँ पे अगर हम a2/a1 करेंगे तब जाके हमारा r निकलेगा। a2/a1 मतलब 4/2 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2। ये हमारा जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, a जो होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Tn = a r⁻n-1 होता है। उसके बाद हमारी एपी में भी सम ऑफ जीपी के लिए फॉर्मूला होता है Sn = a r⁻n-1 r-1 और Sn = a 1 - r⁻n/1 - r। इस वाले फॉर्मूले में r जो है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए और इस वाले फार्मूले लगाने के लिए r लेस देन 1 होना चाहिए। और जो हमारा इनफाइनाइट टर्म की सीरीज़ होती है, ये सिर्फ जीपी ही ऐसी सीरीज़ होती है जो इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है, बाकी और कोई सीरीज़ इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं जाती है। तो जब भी अगर दिया हो कि इनफाइनाइट टर्म का सम बताइए तो आप जान जाइएगा कि ये सीरीज़ जो है वो जीपी में ही होगी, इसके अलावा किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में ही है ये सीरीज़, बाकी एपी में एचपी में नहीं है। Sn = a/1 - r करेंगे तो हमारा सम जो है वो इनफाइनाइट टर्म्स का आ जाएगा।